मानसून इज हियर एंड वेदर चेंज की वजह से हम सभी को हेयर फॉल तो हो ही जाता है। सो इफ यू रियली वांट टू रिड्यूस योर हेयर फॉल इन जस्ट वन डे देन यू आर इन द राइट प्लेस। इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगी माय मानसून हेयर केयर रूटीन, जिसको फर्स्ट टाइम फॉलो करने से ही आपका हेयर फॉल एक ही दिन में रिड्यूस हो जाएगा। सो वॉच द वीडियो टिल द एंड। फॉर माई प्री हेयर वॉश रूटीन में सबसे पहले यूज़ करूंगी रोजमेरी वाटर। आप ये DIY की हेल्प से भी प्रिपेयर कर सकते हो या फिर आप परचेज भी कर सकते हो, बट मैं इसको प्रेफर करती हूँ घर पे ही प्रिपेयर करना। इसको आपको सिर्फ हेयर वॉश से पहले ही नहीं बल्कि रोज आपको अपने स्कैल्प में अप्लाई करना है। इसकी स्मेल और सब बहुत ही जल्दी डिसअपेयर हो जाती है, तो आपको इसकी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। इसको मैं रोज अपने स्कैल्प पे अप्लाई करती हूँ, स्पेशली जब भी वेदर चेंज होता है, बिकॉज वेदर चेंज होने से हमारे बालों की हेल्थ बहुत ही खराब हो जाती है। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि जब भी वेदर चेंज हो तो आप अच्छे से अपनी स्कैल्प और बालों की केयर करें, बिकॉज बहुत ही टाइम और पेशेंस लगता है एक एक बालों को ग्रो करना, और वेदर चेंज होते ही हेयर फॉल के फॉर्म में बहुत सारे बाल टूट जाते हैं, जो कि बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। नेक्स्ट मैं करूंगी हेयर ऑयलिंग, और उसमें मैं यूज कर रही हूँ रोजमेरी ऑयल। रोजमेरी बालों के लिए वन ऑफ द बेस्ट एंड इफेक्टिव इंग्रेडिएंट है। इसको आप जितनी वेस्ट से अपने स्कैल्प में यूज कर सकते हो उतने ही अच्छे आपको रिजल्ट्स मिलेंगे। अच्छे से इसको मैं अपनी स्कैल्प में अप्लाई करूंगी, उसके बाद मैं फिंगर से ही मसाज करूंगी। आप हेड मसाजर भी यूज कर सकते हो। मेरे पास जो हेड मसाजर है उसका मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, या फिर आप चाहो तो आप अपनी फिंगर से भी मसाज कर सकते हो। मैं जिस ब्रांड का हेयर ऑयल यूज कर रही हूँ इसी सेम ब्रांड का मैंने कुछ टाइम पहले हेयर ग्रोथ शॉर्ट्स लिए थे, जो कि बहुत ही अच्छे वर्क किए थे मेरे बालों के लिए, इसीलिए मैंने सेम ही ब्रांड के ये हेयर ऑयल रीपर्चेज किए हैं। नेक्स्ट मैं अपने बालों की लेंथ के लिए यूज करूंगी आर्गन ऑयल। आर्गन ऑयल यूज करने से हमारे जो डेड एंड्स होते हैं वो रिवाइव हो जाते हैं, साथ ही में ये स्प्लिट एंड्स को भी प्रिवेंट करता है। आर्गन ऑयल मेरे ड्राई और फ्रिजी बालों के लिए बेस्ट सूट करता है, इसीलिए मैं यही यूज करती हूँ। आप चाहो तो कोकोनट ऑयल को भी ऐड करके इसमें यूज कर सकते हो, बट आप कोकोनट ऑयल को स्कैल्प में बिल्कुल भी अप्लाई मत करना, बिकॉज वो पोर्स को क्लॉग्ड कर देता है और आपको डैंड्रफ का भी प्रॉब्लम इससे हो सकता है। अच्छे से हेयर ऑयलिंग करने के बाद मैं इसको 1 घंटा ऐसे ही रहने दूंगी, सो दैट जो भी प्रोडक्ट्स है वो हमारे बालों में अच्छे से एब्जॉर्ब हो जाए और हमें अच्छे रिजल्ट दे। टू वॉश माई हेयर में सबसे पहले यूज करूंगी हेयर फॉल कंट्रोल शैम्पू, बिकॉज इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप सबसे पहले अपना कंसर्न देखो कि क्या है और फिर उसी के अकॉर्डिंग शैम्पू यूज करो। मैं वीक में सिर्फ एक ही बार हेयर वॉश करती हूँ, इसीलिए मैं स्कैल्प को अच्छे से क्लीन करने के लिए डबल क्लेंस करती हूँ। 2 बार मैं शैम्पू यूज करती हूँ हेयर वॉश के टाइम। जैसे हम अपनी स्किन केयर में डबल क्लेंसिंग करते हैं वैसे ही अच्छे से शैम्पू करने के बाद मैं इसको रिंस ऑफ कर दूंगी, एंड सेकंड शैम्पू मैं यूज करूंगी मेरे बालों के लिए, जो कि मेरे बालों में जो डैमेज है उसको रिपेयर करेगा, अच्छे से नरिशमेंट प्रोवाइड करेगा, जिससे कि बाल है वो हील हो सके। जितना भी डैमेज हो जाता है हमारे बालों को वो क्योर हो जाए, जिससे कि हमारे बाल ऑटोमेटिकली सॉफ्ट एंड शाइनी रहेंगे। आपको भी मैं यही सजेस्ट करना चाहूंगी कि अगर आप मेरी तरह वीक में एक ही बार हेयर वॉश करते हो तो स्कैल्प को अच्छे से क्लीन करने के लिए आप डबल क्लेंस करो। इससे हमारी स्कैल्प तो क्लीन होगी ही, और उसके बाद हम जो भी अपने स्कैल्प में और बालों में प्रोडक्ट्स लगाएंगे उसके हमें बेस्ट रिजल्ट्स मिलेंगे। आफ्टर हेयर वॉश आपको बालों को एयर ड्राई ही होने देना है। आपको कोई भी हीट अप्लायंसेस यूज नहीं करने हैं, बिकॉज उससे बाल हमारे और ज्यादा डैमेज होते हैं। आप कितना भी हीट प्रोटेक्टेंट वगैरह यूज कर लो, कुछ परसेंटेज तो हमारे बालों को डैमेज होता ही है हीट अप्लायंस यूज करने से। जितने बाल हमारा ज्यादा डैमेज होंगे उतना ही ज्यादा फिर हेयर फॉल भी होगा, तो आप ध्यान रखना जब भी आपका हेयर फॉल हो रहा हो तो आपको ये सब चीजें अवॉइड करनी है। नेक्स्ट आपको स्कैल्प को टारगेट करना है बाय यूजिंग हेयर ग्रोथ सीरम। हेयर फॉल को हम कंट्रोल तो करेंगे ही, बट साथ ही में हम हेयर ग्रोथ सीरम यूज करेंगे सो दैट नए बाल ग्रो हो सके। इस सीरम को आपको हमेशा क्लीन स्कैल्प में ही लगाना है, सो दैट ये हमारे स्कैल्प में अच्छे से अब्जॉर्ब होकर हमें बेस्ट रिजल्ट दे सके। आप इसको हार्शली करोगे तो अगेन आपके बालों को डैमेज हो सकता है, बिकॉज अभी हमारे बाल गीले ही हैं। हेयर लेंथ के लिए आपको यूज करना है हेयर सीरम या फिर लिव इन कंडीशनर। इसको यूज करने से हमारे बाल प्रोटेक्टेड रहते हैं। जैसे हम सनस्क्रीन यूज करते हैं हमारी स्किन को प्रोटेक्ट करने के लिए, वैसे ही हमें ये प्रोडक्ट्स यूज करने चाहिए टू प्रोटेक्ट आवर हेयर। इनको यूज करने से हमारे बाल प्रोटेक्टेड भी रहेंगे और साथ ही में ये सॉफ्ट एंड मैनेजेबल भी होंगे। हमने हीट अप्लायंसेस यूज नहीं किए हैं तो हो सकता है कि हमारे बाल अच्छे से मैनेज ना हो, और बहुत लोगों को मेरे जैसे ये बेबी हेयर्स का प्रॉब्लम रहता होगा, तो आप यूज कर सकते हो ये हेयर फिनिशिंग स्टिक। इसका शेप एकदम मस्कारा की तरह ही होता है। जस्ट आपको इसका वॉन्ड को अपने बेबी हेयर्स पे यूज करना है एंड दैट्स इट। इससे आपके बाल अच्छे से मैनेज भी रहेंगे और कोई हीट अप्लायंसेस यूज करने की आपको नीड नहीं रहेगी। लास्टली आपको अपने बालों को प्लास्टिक कोम की जगह यूज करनी है नीम की वुडन कोम। ये एंटीबैक्टीरियल होती है और बालों की ग्रोथ को प्रमोट करता है बाय स्टिमुलेटिंग द हेयर फॉलिकल। तो ये था मेरा हेयर केयर रूटीन फॉर दिस मॉनसून सीजन। आज का वीडियो अगर आपको हेल्पफुल लगा होगा तो प्लीज लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल।